अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अमेज़ोन होलसेल पे जब हम प्रोडक्ट किसी के साथ मीटू करते हैं तो मीटू करने के बाद हमें जो है आईपी वायलेशन आ जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन आ जाती है। तो इससे कैसे बचा जाए, किन चीज़ों को देखना होता है, कैसे चेक किया जाता है ब्रांड रजिस्टर है या नहीं है, कैसे चेक किया जाता है ट्रेडमार्क है या नहीं है, किन पैरामीटर से गुजारना होता है। तो आज इस वीडियो में वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने इन चीज़ों को चेक करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू में जब आप एक नया अकाउंट बनाते हैं अमेज़ॉन का, तो उस पे अमेज़ॉन एज अ फ्रेश सेलर आपको जो है कुछ कैटेगरीज पे जो है रिस्ट्रिक्ट रखता है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और आपकी जो है हिस्ट्री कस्टमर के साथ अच्छी रहती है तो आप पे अमेज़ॉन वो रिस्ट्रिक्शंस हटाता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो उस दौरान हमने कैसे चीज़ों को देखना है, कैसे हमने लिस्टिंग करनी है, कैसे ब्रांड को देखना, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अमेज़ॉन के इस तरह के बाइंग वेबसाइट पे चल जाना है और जाके अपने बेस्ट सेलर पे चल जाएं या किसी भी जगह पे जहाँ पे आप कीवर्ड सर्च करके अपने प्रोडक्ट को देख लें जिस कैटेगरी में आपने सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे आके मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि मैं अगर ये प्रोडक्ट उठा लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं देखूंगा कि इसने जो है कीवर्ड जो है पहला ब्रांड का दिया हुआ, क्योंकि इसके ब्रांड का नेम ही रेजर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाके जो हमने देखना होता है लिस्टिंग के दौरान, मैं हर बार 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 बोलता हूँ लोगों को कि जो है ना कुछ चीज़ों को देखा करें, रेटिंग और जो रेटिंग और सेलर रैंक प्रोडक्ट का ये बताते हैं कि वो कितना सेल होते हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो ये बता देते हैं कि आप इस पे सेफ रहोगे या नहीं रहोगे, आपका अकाउंट सेफ रहेगा तो या नहीं रहेगा। इसमें भी काफ़ी चीज़ें देखनी होती है। जैसे कि यहाँ पे हम चले जाते हैं इन सेलर्स में, जो 7 सेलर्स हैं, तो देखते हैं इसमें सब FBA कर रहे हैं या FBM भी कोई कर रहा है। तो यहाँ पे ये पहला सेलर, एक तो ये सेलर है, ये श्योर FBA करे और अमेजोन बैठा हुआ है। ठीक है, FBA हो रहा है, यहाँ पे भी FBA हो रहा है। फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पे भी FBA हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी FBA हो रहा है। फिर नीचे जाएंगे, इस पे भी FBA हो रहा है। यहाँ पे इंटरनेशनल आ गए, ये FBM कर रहे हैं। आई थिंक ये ड्रॉप शिपिंग आप कह लेंगे, ये ड्रॉप शिपिंग हो रही है, ये भी ड्रॉप शिपिंग हो रही है, FBM हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ एक तो ये चेक कर लिया कि इस प्रोडक्ट पे हम सेलिंग कर सकते हैं, यानी मतलब FBM भी है और FBA भी है। बाद में हम जाके चेक करेंगे क्या इस प्रोडक्ट पे हमें अप्रूवल लेनी है या नहीं लेनी है, कैसे पता चलेगा, अगर लेनी है तो किस तरह लेनी है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी बातें देखेंगे। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इसके ऊपर सेलर्स बैठे हैं, तो मतलब हम सेल कर सकते हैं, चाहे हमें अप्रूवल लेके करनी पड़े या कोई और तरीके से। और फिर नीचे जाके हम देखेंगे जब भी कोई ब्रांड रजिस्टर्ड होता है अमेजोन पे, उसे एक ऑप्शन दी जाती है A++ कंटेंट की। ठीक है, मतलब वो क्या है, आप फोटोज़ और जिसकी एक अच्छी सी जो है डिस्क्रिप्शन लिख सकता है, तो वो हम जाके देखेंगे क्या इस पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है ब्रांड वालों को, जो अमेजोन पे ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं, उनको ये A+ कंटेंट जो है डालने की परमिशन होती है, मतलब वो फोटोज़ और इस तरह डाल सकते हैं। प्राइवेट लेवल वाले नहीं डाल सकते जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता है अमेजोन पे। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे ना कि मतलब इसका ब्रांड रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। ट्रेडमार्क जो होता है वो कंट्री में चेक किया जाता है कि किस कंट्री में है। सऊदी अरब के लिए मुझे कोई ऐसी वेबसाइट नहीं मिली जहाँ पे ट्रेडमार्क चेक किया जाए, तो यहाँ पे हम यही चेक कर सकते हैं कि इसकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई है या नहीं हुई है। विदाउट ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होती। ट्रेडमार्क भी आपको बताऊँ 3 किस्म के होते हैं। एक होता है खाली वर्ड, जिस तरह के ये एक लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक वर्ड है या कीवर्ड आप कह लो। ठीक है, तो एक तो ये होता है। दूसरा होता है सैम्बल, मतलब डिज़ाइन जो बंदा करता है वो होता है। थर्ड होता है बंदा वॉइस, वो तो हम करते नहीं हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे दिखते हैं या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इस आप देख रहे हैं कि इसको A++ कंटेंट जो है उसका शो हुआ है। तो A+ कंटेंट आपको सिर्फ तभी मिलता है जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है अमेजोन पे। अमेजोन सिर्फ उसी सेलर्स को ये अलाउ करता है। अब जाके देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं या नहीं। ऑब्वियसली हम सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें अप्रूवल चाहिए होगी ब्रांड की। ठीक है, तो हम अपने अमेजोन सेलर सेंटर पे जाते हैं।
ऐड अ प्रोडक्ट पे जाके इसका एसन कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये अप्लाई टू सेल आ गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि अप्लाई टू सेल अगर हम करते हैं तो हमें किन चीज़ों की रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप ये इस पे अमेज़ोन आपको अप्रूवल कर देता है तो आप आराम से इनको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि यू नीड टू अप्रूवल टू सेल दीज प्रोडक्ट, ठीक है। किन केस में आप सेल नहीं कर सकते, अगर वो यूज्ड हो या दोबारा से टूट के नया बनाया है, कुछ इस तरह की कंडीशन हो तो आप उसे सेल नहीं कर सकते। हम रिक्वेस्ट अप्रूवल करेंगे तो इस तरह का पेज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस पे अब हमसे वो ये पूछता है कि एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट, यानी एक डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट करना है इन दोनों में से। या तो आप एक परचेज इनवॉइस दें मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर हमें जो है मैन्युफैक्चर जो है वो ये मेक श्योर हो सकता है ये अलीबाबा से होता है और डिस्ट्रीब्यूटर भी वहीं से मिलेगा, ठीक है। या हमें जो अथॉरिटी है, जो रेजर है, जो कंपनी है, उससे आप जो है हमें कोई लेटर दे के आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस पे अगर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। देखिए डेटेड विद इन द लास्ट, यानी 365 दिन, एक साल के अंदर की इनवॉइस होनी चाहिए। आपका नेम एंड एड्रेस मैचिंग द इन्फॉर्मेशन योर सेलिंग अकाउंट, मतलब जो आपने सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाते वक्त जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो नेम और एड्रेस आपका मैच होना चाहिए उसमें। इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर, उसका नेम होना चाहिए, ठीक है। शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स, ठीक है, यानी 10 यूनिट कम से कम अपने परचेज की हो कंबाइंड, ठीक है। अब ये प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल आप कर सकते हो, नहीं है। प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिट डॉक्यूमेंट बाय कॉन्टैक्टिंग प्रोडक्ट वेंडर यू आइडेंटिफाई इन योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम जिस सप्लायर से आपने ये प्रोडक्ट लिया है तो उससे हम जो है कॉन्टैक्ट करके जो है पूछ भी सकते हैं कि वाकई में ये बात सच्ची है कि इसने आपसे आपसे ख़रीदा या नहीं ख़रीदा, ये भी आपसे बोला। फिर आपने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, जीपीजी हो या उसमें, और इधर नीचे आके आपने अपने ईमेल और जो है फ़ोन नंबर दे के सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये तो तरीका होता है कि आपने इस पे अप्रूवल के लिए भेज देना है। समझ गया आगे बात, वो आप सप्लायर से बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका, आपने मोर कंफर्मेशन करनी होती है तो आप क्या करो, सेलर से भी रब्ता कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओ, ठीक है। किसी भी ब्रांड के जो सेलर, उससे दो ही तरीके से रब्ता किया जा सकता है। आप सेलर सेंटर से रब्ता नहीं कर सकते, आप उससे या तो उसकी वेबसाइट पे रब्ता कर सकते हैं उसके, या तो आप यहाँ पे आके जो ऑप्शन होता है वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर किसी बंदे से अगर बात करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि मुझे अगर इस बंदे से बात करनी है तो मैं इस पे इसके नेम पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे जो है आस्क अ क्वेश्चन, हैव अ क्वेश्चन फॉर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आप आस्क अ क्वेश्चन करें और इस पे लिखें और इससे पूछें कि मैंने आपसे क्वेश्चन एक बात करनी थी, ये थी कि आपने ये प्रोडक्ट कहाँ से बाय किया था और आप जो है किस सप्लायर से मिला था, वगैरह वगैरह, जो भी आपने इससे बात करनी है तो आप इन सेलर से बात कर सकते हो, ठीक है। मैसेज करो, मोस्ट रेयर है, कोई जवाब देता भी है, कोई नहीं भी देता है, लेकिन ये तरीका है बात करने का। दूसरा, आप इनकी वेबसाइट अगर हुई तो वो भी आपको आप जाके चेक कर सकते हो। लेट्स से हम इसकी इस ब्रांड की वेबसाइट अगर हम चेक करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना कॉपी कर लेंगे और सीधा न्यू टैब पे जाके इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। सऊदी अरेबिया हमने आगे लगा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास उसके प्रोडक्ट तो आ गए, ठीक है, जो जरीर बुक स्टोर पे भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस गुड ब्रांड लाइक, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीचे जाके देखेंगे क्या इसकी अपनी वेबसाइट है या नहीं है। तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो टूर्नामेंट एडिशन, और यहाँ पे देखेंगे कि ये ब्रांड फिर कहाँ कहाँ का है। चलो यहाँ पे आ गया, वाकई इसका ब्रांड है, उसका स्टोर आ गया और स्टोर में जाएंगे और जाके देखते हैं यहाँ पे हम और कैसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। हम नीचे जाते हैं और नीचे जाके देखते हैं कि इससे कोई रब्ता करने की उम्मीद है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अबाउट अस, कैरियर को गोली मारे, यहाँ पे हमने देखना है कॉन्टैक्ट अस,
ये रहा, ठीक है, आपको मिल गई, मैंने आपको एक लाइव एक ढूंढ के दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वो पूछना चाह रहा है, देखें यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया हुआ है कि सेल्स एंड मार्केटिंग, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप। समझ रहे हैं बात को? आप इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके फिर बिफोर यू कंटेस्ट अर्स यू लाइकली फाइंड टू आंसर और रिसीव असिस्टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, ये आपके पास है सिस्टम, इमेज रिकवरी, ऑथेंटिकेशन कोड और वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर ऑर्डर फ्रॉम रिजॉर्ट.com कॉन्टैक्ट, प्लीज़ मेक सिलेक्शन बिलो द सिलेक्ट कॉन्टैक्ट रीज़न। तो यहाँ पे आप रीज़न बोलें, आप रीसेलर, और जो है सबमिट करें यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो ये तरीका होता है आप, यानी अगर किसी से बात करना चाहते हो। दूसरी बात, हमने अगर अभी इसी का देखना हो कि ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने डॉलर प्राइस दी हुई है, तो हम जाके देखेंगे कि ये क्या, ये प्रोडक्ट क्या ये ब्रांड जो है यूएसए में रजिस्टर्ड है या क्या क्या सीन है इसका। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल इसका जो नेम है कॉपी करेंगे और एक वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और एक वेबसाइट है, ये है मर्करी या कुछ इस तरह करके, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट है, ये सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अफ्रीका की कंट्रीज़ आ जाती हैं, अमेरिका की आ जाती हैं, ठीक है। एशिया में आपके पास सऊदी अरब तो नहीं आता, लेकिन दुबई आता, आप दुबई का ब्रांड यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पॉपुलर में जाके, हमारे पास यूनाइटेड स्टेट है ही है, तो हम देखेंगे क्या ये यूएसए का तो नहीं ब्रांड है जो यहाँ पे सेल कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सर्चिंग होके ये बता देगा नहीं, यूएसए का ब्रांड नहीं है, ठीक है। तो ये सऊदी अरब का ही ब्रांड है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं इतना सा एक वर्ड जो है कि रेज़र नाम पे कोई ब्रांड है, तो यहाँ पे है ब्रांड, लेकिन वो किस कंट्री में है वो अभी हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेज़र इस कंट्रीज में रजिस्टर्ड हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे इतने रजिस्टर्ड हुए हैं। यहाँ पे आपको स्टेटस बता देता है, यहाँ पे एक ये है एक्सपायर्ड हो चुका है। तो ये इसने मोर इन्फॉर्मेशन में अगर हम जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसने लिया कहाँ से ब्रांड। तो आप देख सकते हो इसने USPTO से जो है ये ब्रांड लिया था और ये एक्सपायर हो चुका है। तो लोग जो है ना इस तरह इनसे कांटेक्ट भी करते हैं और बाद में ये ख़रीद भी लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, ये आप यूज़ करें। अगर आप यूएसए में तो कर रहे हैं तो डैट इज़ अ वेरी गुड, आपको यहाँ पे काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी। और मैंने जो आपको तरीका अमेज़न के ऊपर बताया है कि आप कैसे चेक कर सकते हो, एक तो पहली बात उसका नेम होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे अदर और जेनरिक लिखा हो तो वो तो रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी बात, वो जो भी ब्रांड होगा वो अपना नेम या अपने जो उसका ब्रांड नेम होगा वो लाजम उसमें मेंशन करेगा, ठीक है। दूसरा जो बेस्ट पॉइंट होता है वो ये होता है कि उसके पास A++ कंटेंट जो होता है ना वो मौजूद होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, इसने अब हम किसी और का चलो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जो है किसी और का देख लेते हैं कि क्या उसमें भी है कि बस ऐसे ही है, चेक करते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि ये आप लगा लें, चले ठीक है, हम जो ना ये शूज़ जो है एडिडियास का शूज़ है, एडिडियास सबको पता ब्रांड है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका कोई सेलर नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नीचे जाके इस पे क्या है, नहीं इस पे इसने A+ कंटेंट नहीं दिया, लेकिन हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किसी एक पे लाजम दिया होगा इसने, हो सकता है ये एडिडियास की कॉपी हो, सही है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैन्युफैक्चर की तरफ से, थोड़ा ही दिया लेकिन दिया ज़रूर है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा। अच्छा, और फिर दूसरी चीज़ हमने, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जहाँ पे अगर कोई भी सेलर नहीं बैठा दिख रहा है सिवाय एक बंदे के, ठीक है, वो अमेज़ॉन डायरेक्ट ही बैठा, उस चीज़ को हाथ ही नहीं लगाना भाई, दूर ही निकल जाओ, ठीक है। समझ गए बात को? तो कई हैं जैसे नॉर्मल वो सेल करने देते हैं, अगर आप अप्रूवल ले लेते हो, कई नहीं बेचने देते, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके चलें इसको चेक कर लेते हैं।
इसका क्या सीन है। अब ये दी पिंक स्टफ इसने नेम दिया हुआ है और ये है यहाँ की कंट्री शो कर रहा है, यूके की शो कर रहा है। अब यहाँ पे इसे जो है लीम के ऐसे स्टोर बेचा और यहाँ पे 22 बंदे इसको सेल भी करें, तो आपने जाके देखना है सब एफबीआई कर रहे हैं या कोई एफबीएम वाला भी बैठा हुआ है। तो अगर एफबीएम वाला बैठा है तो ठीक है, मतलब बंदे लोग काम कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एफबीएम नहीं है तो नहीं कर सकते। अब इसके पास A++ कंटेंट भी है, ठीक है, इसने फ़ोटो दी है और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी इसने मेंशन की हुई है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि अमेज़ोन पे क्या हम इसको लिस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो हम जाके देखेंगे तो इस पे हमारे पास आ गया कि हम इसे लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार लिस्ट करने के बाद क्या होता है, हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। उसके बाद फिर रिस्ट्रिक्शन क्यों आती है, क्यों अमेज़ोन जो है कभी कभार आपसे पूछता है, ब्रांड नहीं पूछता, ठीक है। अगर ब्रांड वायलेशन करता हो तो ब्रांड आपको लिस्ट ही ना करना दे। तो अमेज़ोन आपसे पूछता है कि भाई आप जो है ना ऑथेंटिक के लिए एक ब्रांड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मतलब अब लोगों का ये प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी टॉप ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। तो इस पे कोई आप 2 नंबर चीज़ ना सेल करो, कोई ऐसा चीज़ सेल ना करो, तो वो चेक करने के लिए आपको करता है। जो अगर आप कोई बहुत लो रैंक का प्रोडक्ट सेल करके या न्यू प्रोडक्ट जो है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसका सेलर है कितना अच्छा ना हो, लेकिन आपने 2-4 पीस सेल किए और थोड़ी सी अपनी अमेज़ोन सेलर सेंटर पे आपने अपना टाइम दे के उस पर एक वक्त गुजारा हो, तो अमेज़ोन को पता होता है कि आप जो है एक पुराने सेलर हो। अब पहली बार आके आप इस चीज़ को लिस्ट करोगे तो ये ऑलरेडी अमेज़ोन का टॉप प्रोडक्ट है, तो उससे फिर क्या होगा, अब इसकी सेल होगी तो अमेज़ोन को सेल मिलेगी ना, अमेज़ोन अपना परसेंटेज काटेगा। अगर आप कोई गलत चीज़ ले आते हो, लोग बैड कमेंट्स देना शुरू कर देते तो अमेज़ोन पहले बोलेगा कि भाई मैं इससे पहले चेक कर लूँ कि वाकई में ये बंदा ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब हमने अगर इसका देखना है कि ये ट्रेडमार्क कहीं बाहर भी हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, मतलब लोग बाहर भी बेचना चाहते हैं कि सर हम यहाँ से लेके के दूसरी कंट्री में बेचना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाके देखेंगे, इस पे 3 ट्रेडमार्क हुए हुए हैं, आप देख सकते हो। द पिंक स्टफ एक्सपायर्ड है, 2 एक्सपायर्ड है और एक रजिस्टर्ड है। तो जो रजिस्टर्ड है वो किधर का है, रजिस्टर्ड किस जगह से, उसने यूएसपीटीओ से उसने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको जो है मिलना शुरू हो जाएगा कि मतलब जो ट्रेडमार्क है वो कहाँ से, क्या डिटेल, उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स और मेंटेनेंस और वगैरह वगैरह जो है यहाँ पे जो है ना आ जाता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि मतलब ये आउट ब्रांड है, लेकिन सऊदी अरब के अंदर भी इसने रजिस्टर किया और ये अलाउ करता है सेलिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि ले आप बेसिकली इससे प्रोडक्ट अगर लोगे तो आप इसी से मंगवाओगे ना, आप कहीं और से तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हम इसकी वेबसाइट चेक कर लेते हैं, आपको इस तरह जो है वो भी मिल जाएगा कि कैसे हमने इस पे करना है। तो पिंक स्टफ हम करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दी पिंक स्टफ की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगी, ठीक है। देखो ये यूके की वेबसाइट है, ओके। इन्होंने यूएसए में भी ब्रांड लिया हुआ है और वहाँ पे भी लिया हुआ है। अब आपने अगर इनसे कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल नीचे जाना है। अब इंक्वायरी फॉर्म, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी, आवर बिजनेस, प्लीज टेल अस द रीजन यू आर इंक्वायरिंग, वेयर टू बाय प्रोडक्ट, यूज, सेफ्टी डाटा शीट, इंग्रेडिएंट्स, आवर बिजनेस, या कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करें अपने प्लेस कंट्री और यू आर इंक्वायरिंग फ्राम, जहाँ से भी आप कर रहे हैं सऊदी अरब से, और यहाँ पे लिख के सबमिट करें, ठीक है। इस तरह आप जो है किसी ब्रांड से रब्ता कर सकते हैं और उसका प्रोडक्ट एक अच्छी मिकदार में यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम थोड़ा सा दुबई की वेबसाइट पे, ठीक है। पहले मैं आपको कोई और भी चीज़ें दिखा दूँ अगर मुझे यहाँ पे मिल जाती हैं। चले ये एक रूबिक क्यूब पकड़ लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या सीन है। यहाँ पे भी अच्छे खासे सेलर बैठे हुए हैं, फिर नीचे जाके देखते हैं कि इसका क्या A++ कंटेंट है या नहीं है। तो इसका फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ये ब्रांड दिख रहा है, तो चेक कर लेते हैं ब्रांड यहाँ पे ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। हम जाके किसी और जगह चेक कर लेते हैं, यूएसए की साइट पे चेक कर लेते हैं कि क्या इस पे ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे आ गया है,
हाँ चलिए, अच्छा हुआ आपको एक चीज़ दिखाने को मिल गई। ये ट्रेडमार्क देख रहे हो, ये वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड है ट्रेडमार्क, इस पे ट्रेडमार्क है, लेकिन ये कैंसिल हो गया। ये अभी फाइल किया हुआ किसी बंदे ने इस तरह के डिज़ाइन पे, ठीक है, और ये भी फाइल किया हुआ है इस तरह के डिज़ाइन पे, और ये भी फाइल किया हुआ है इस तरह के डिज़ाइन पे, ठीक है। गोंगजू ये चाइना की कंपनीज लग रही हैं जिन्होंने फाइल किया हुआ है, ठीक है। 2021 11वें महीने हुआ, तो मतलब इस साल 11वें महीने के अंदर ये जो है ना ट्रेडमार्क हो जाएगा। 21 ट्रेडमार्क थे, और भी बहुत सारे डिज़ाइन के होंगे। आप देख सकते हो कि ये हम देख सकते हैं इन्होंने फाइल कहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो हमें दिखाएगा कि यूएसपीटीओ की वेबसाइट पे इन्होंने ट्रेडमार्क के लिए दिया हुआ है, ठीक है। लोगों ने काफ़ी यहाँ पे कैंसिल भी हो जाते हैं, और कोई रजिस्टर्ड भी हैं इस तरह, जैसे ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, और अब देख सकते हो रजिस्टर्ड, और ये रजिस्टर्ड, ठीक है, ये एक्सपायर्ड हो गया, ये रजिस्टर्ड है जो इस वक्त चल रहा है अमेज़ोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी इंफॉर्मेशन पे चेक करते हैं, तो ये भी यूएसपीटीओ से उसने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब हमने देखना कि हम उसे सेल कर सकते हैं या नहीं। तो और कभी कभार क्या होता है कि हम सेलिंग अच्छा भला कर रहे होते हैं, और कुछ अरसे के बाद हमें जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पर जाके देखते हैं तो जहाँ पे हमने लिस्ट किया था वहाँ पे, सॉरी, जो हमने लिस्ट किया था वो उधर कोई और सेलर नहीं बैठा, क्योंकि क्या होता है कभी कभार एक बंदे ने नया प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ये लेके आया, और वो एक सेलर था, काफ़ी जने उसके साथ मीटू हो गए, क्योंकि लिए वो ब्रांड अप्रूवल नहीं था, ब्रांड रजिस्ट्री नहीं था। अब वो क्या बंदा करता है, प्रोसेस शुरू करता है ब्रांड रजिस्ट्री का, विद इन 1 ईयर आ जाती है, 6 मंथ आ जाती है, जैसे भी मार्केट प्लेस के हिसाब से। आने के बाद जब ब्रांड रजिस्ट्री करता है तो जितने सेलर उसके साथ मीटू हुए हैं सबको स्ट्राइक चली जाएगी आईपी की, आईपी वॉलेशन की, ठीक है। ये केस भी होते हैं होलसेल में। तो अगर आप ब्रांड से राब्ता करके ब्रांड का प्रोडक्ट होलसेल में सेल करते हो, दैट इज़ द बेस्ट। आपको कोई नहीं फिर तंग कर सकता, ठीक है। अगर आप ऐसे नॉर्मल किसी दूसरे बंदे का प्राइवेट लेवल का सेल करोगे तो ऑब्वियसली वन डे आपका अकाउंट वो कभी ना कभी उसने लेना ही है, ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है, तो आपको फिर इशू आएगा। तो यहाँ पे हम जो है ना इसका सेलर एसिड नंबर कॉपी करके चेक करेंगे क्या हम इसे सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा प्रोडक्ट ही नहीं शो हो रहा, तो ये प्रोडक्ट भाई कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे हम जाके इसकी देखेंगे कि ये प्रोडक्ट यहीं पे है, और फिर ये हमें मिल क्यों नहीं रहा, डिजीलैंड, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एफ भी है, FBM भी है, ड्रॉप शिपिंग भी हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमें मिल क्यों नहीं रहा, क्या चीज़ का मसला आ रहा है। सी, इसको रिफ्रेश करते हैं और ऐड अ प्रोडक्ट, ठीक है, हाँ अब आया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, आप इसे सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वही बात मैंने जो कही थी कि पहले फुल हाई कैटेगरी वाले प्रोडक्ट ना सेल करें, नॉर्मल लोअर लोअर रैंक वाले जो है, सेलर रैंक वाले वो प्रोडक्ट सेल करें, ठीक है। क्योंकि अमेज़ोन आपसे फिर पूछ सकता है, कभी कभार लाजम नहीं है कि आपसे ब्रांड ही पूछे, तो अमेज़ोन पूछ सकता है। तो आप सप्लायर से, जैसे कि आपने देखा कि 10 प्रोडक्ट की इनवॉइस ले सकते हो, तो आप सप्लायर से 10 प्रोडक्ट की इनवॉइस लो, उसको बोलोगे सर मुझे आपसे ख़रीदना है प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन मुझे क्या है कि इस प्रोडक्ट पे डाउट है कि मुझे अप्रूवल मिलती है या नहीं मिलती, आप पहले मुझे इनवॉइस दे दो 10 पीसीस की, और फिर मैं आपसे ख़रीदता हूँ। अगर आपसे उसने पहले कोई सामान ख़रीदा हुआ, आपने उससे कोई पहले सामान ख़रीदा हुआ, फिर तो आपको ईजिली दे देगा, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है मुश्किल हो। तो आप 15-20 प्रोडक्ट मंगवा लो, सस्ते पड़ेंगे, मंगवा के एक बार ट्राई कर लें, ठीक है। नहीं तो आप लोकल मार्केट में बाद में जाके सेल कर सकते हैं, जो लोकल मॉल होते हैं जहाँ पे इंडियंस वगैरह या पाकिस्तानी वगैरह सेल कर रहे होते हैं, या बंगाली वगैरह सेल कर रहे होते हैं। तो अगर ये अगर मिल जाए तो आप वहाँ पे जाके भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने चीज़ों को परखना है। आप अगर दुबई में कर रहे हैं तो दुबई में फॉर एग्जांपल मैं ये अगर निकाल लेता हूँ ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, लॉगी टेक जो भी नेम है इसका, और जाके देखता हूँ कि दुबई में इसका रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो मैं इसको कॉपी करके
यहाँ पे जाके क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाके अपनी कंट्री जो है एशिया वाली वो सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाली वेबसाइट है ट्रेडमार्क सर्च फ्री टूल मार्केरिया। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं अपनी वो जो है एशिया, ठीक है, और यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सर्च करूँगा ट्रेडमार्क लॉगिटेक, और यहाँ पे हमें वो एनालिस्ट करके बता देगा कि है, हाँ ये देख लें, ये जो है एप्लीकेंट इसने दी हुई है और ये दुबई में रजिस्टर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है लॉगिटेक एमएक्स, ये भी इन्हीं का है। इन्होंने इस पिक्चर में ली है और इस वर्ड में ली हुई है, दोनों में ली हुई है। तो इस तरह आप ब्रांड ट्रेडमार्क चेक कर सकते हैं, और ये ब्रांड रजिस्टर्ड है अमेज़ोन पे नहीं, तो वो आप जो है लाजम नहीं होता कि इन्होंने हर प्रोडक्ट पे A++ कंटेंट डाला हो, अब इसमें तो डाला हुआ है। ठीक है, तो हर जगह आप अगर इसके लॉगिटेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऐसे इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिन पे इन्होंने दिए, और इस पे आप देख सकते हो कि वीडियो भी इन्होंने पेश की हुई है। वीडियो भी सिर्फ आपको उन्हीं को मिलती है जिनको जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि ये किस तरह चीज़ें होती हैं। आप देख रहे हो, सही है, मैंने आपको बताया। और जो फाइनल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे सेलर नहीं बैठा उधर नहीं जाना। ठीक है, समझ रहे बात को, जहाँ पे सेलर नहीं बैठा वहाँ पे नहीं जाना। यहाँ पे सेलर बैठा है, सेल करो, अप्रूवल लो, यहाँ से लो वहाँ से लो, सेल कर सकते हो। सेलर नहीं बैठा तो भाई वो चीज़ आपको कितने की भी मिल रही है उसको हाथ ही नहीं लगाना, बार बार कहता हूँ मैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, कुछ पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके। फिर भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें या टेलीग्राम पे पूछें, इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।